Okay. So hello everyone, welcome back to my channel that is सौम्या झा लॉ इन वेन्स. सो आज हम completely न्यू टॉपिक के साथ है दैट इज़ जॉइंडर ऑफ चार्जेस. ओके, सो लास्ट में हमने कवर किया था फॉर्म्स ऑफ चार्जेस. हमने कवर किया था फ्रॉम सेक्शन 211 टू 217. आई विल ड्रॉप द लिंक ऑफ दैट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप वहाँ से चेक कर सकते हैं उस वीडियो को. ओके, सो स्टार्टिंग विद जॉइंडर ऑफ चार्जेस. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है विच यू शुड नो, दैट इज़ ऑफ के सतवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. जॉइंडर ऑफ चार्जेस स्टार्ट करने से पहले इस केस को आप मेंशन कर सकते हैं अपने नोट्स में या फिर अपने एग्जाम के क्वेश्चन आंसर में. के सतवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. इस केस में कहा गया था, ये बेसिकली एक 5 जज बेंच थी जिसमें कहा गया था कि सेक्शंस 234 टू 236 एंड 239 ऑफ 1898 कोड, हम अभी 1873 कोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 1898 कोड आर परमेसिव सेक्शन ऑफ जॉइंडर ऑफ चार्जेस. ये एक परमेसिव सेक्शन है जॉइंडर ऑफ चार्जेस का एंड आर नॉट कंपेलिंग इन नेचर, और ये कंपेलिंग नहीं है नेचर में. ठीक है, ये जो बेसिस में ये बेसिकली कहा गया था कि ये जो सेक्शंस हैं ये परमिट करते हैं जॉइंट ट्रायल ऑफ चार्जेस को परमिट करते हैं अंडर सर्कमस्टांसेस, कुछ सर्टेन सर्कमस्टांसेस के अंदर, और कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, for the interest of the administration of justice after thoroughly studying the facts and circumstances of each case. जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकती है आफ्टर केस के सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स को रीड करने के बाद. ओके, सो दिस वाज हेल्ड इन के सतवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. बिफोर स्टार्टिंग अबाउट जॉइंडर ऑफ चार्जेस, you can mention this case law. Okay, so what is the essential provisions relating to framing of charges? ओके, सो हम इसमें बात करेंगे एसेंशियल प्रोविजंस रिलेटिंग टू फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. जो जनरल प्रिंसिपल है रिगार्डिंग द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एज परपोर्टेड बाय सेक्शन 218 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इज दैट एवरी ऑफेंस ऑफ विच particular has been accused shall come under a special charge and each such charge shall be tried separately and distinctly. उसको बेसिकली इसमें ये कहा गया है कि ये जो है वो दिया गया है सेक्शन 218 में ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, एंड जो हर ऑफेंस है उसको मेंशन किया जाएगा चार्ज में जो अक्यूज के अगेंस्ट फाइल की गई है, एंड शैल कम अंडर अ स्पेशल सेपरेट चार्ज. एक सेपरेट चार्ज बनेगा हर पर्टिकुलर ऑफेंस का, और हर पर्टिकुलर ऑफेंस को इट शैल बी ट्राइड सेपरेटली एंड डिस्टिंक्टिवली. बट बेसिकली क्या है कि जो सेक्शन 218 के क्लॉज 1 में दिया गया है ये, बट 218 का जो क्लॉज 2 है इट कार्व्स आउट द एक्सेप्शंस. वो एक्सेप्शंस बताता है सेक्शन 218 के क्लॉज 1 का. ठीक है, 218 के क्लॉज 1 का 218 का क्लॉज 2 एक्सेप्शंस बताता है. ये जो प्रोविजंस है बेसिकली 219, 220, 221 एंड सेक्शन 223 ये ओवरराइड करते हैं जितने भी प्रोविजंस जो इस सेक्शन के अंदर मेंशन किए गए हैं ऑफ 218 CRPC. तो इसका बेसिक अगर हम क्रक्स की बात करें तो ये कहता है कि दिस मीन्स कि 219 से 223 दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट जॉइंडर ऑफ चार्जेस. ये बेसिकली बात करता है जॉइंडर ऑफ चार्जेस की. सो अब हम एक्सेप्शंस वन बाय वन देख लेते हैं. ओके, सो एक्सेप्शंस देखते हैं. द एक्सेप्शंस टू सेक्शन 218. सबसे पहले एक्सेप्शन 1 की बात करते हैं. तो एक्सेप्शन 1 ये बात करता है कि 3 ऑफेंसेस विच आर ऑफ द सेम काइंड, 3 ऑफेंसेस जो सेम काइंड के हैं, 3 ऑफेंसेस जो सेम काइंड के हैं जो कमिट किए जाते हैं एक ईयर में, विद इन अ ईयर मे बी चार्ज टुगेदर, विच आर कमिटेड विद इन अ ईयर, वो एक साथ चार्ज किए जा सकते हैं. दिस सेक्शन हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू, ये सेक्शन बेसिकली इसलिए प्रोवाइड किया गया टू अवॉइड द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द प्रोसीडिंग्स के मल्टीप्लिसिटी को अवॉइड करने के लिए इसको इस सेक्शन को लाया, इस प्रोविजन को लाया गया है, सो दैट कोर्ट का जो टाइम है वो कम यूज़ हो एंड बहुत सारे पेंडिंग केसेस हैं वो सारे भी देखे जाएँ. ठीक है,
So it is basically provided to avoid the multiplicity of the proceedings when the offenses are of the same kind. ठीक है, जब offenses same kind के होते हैं. अब जैसा कि I told you कि यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि दो provisions हैं. ठीक है, एक section 219 का clause 1 और दूसरा सेक्शन 219 का क्लॉज 2. सो सेक्शन 219 का क्लॉज 1 का क्रक्स बताती हूँ मैं आपको. वो बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी पर्सन जो अक्यूज्ड है तीन ऑफेंसेस जो कि सेम काइंड के हैं, तब वो जो पर्सन होगा उसको ट्राई किया जा सकता है फॉर द ऑफेंसेस टुगेदर, वो सारे ऑफेंसेस के लिए टुगेदर इफ़ दे हैव बीन कमिटेड विद इन अ स्पैन ऑफ 12 months. अगर वो 12 महीने के अंदर कमिट किए गए हैं फ्रॉम द फर्स्ट टू द लास्ट ऑफेंस, फ्रॉम द फर्स्ट से लेकर लास्ट ऑफेंस के बीच में अगर वो तीनों के तीनों ऑफेंस 12 महीने के अंदर कमिट किए गए हैं तो फिर उसको साथ में ट्रायल उसका हो सकता है. Now talking about section 219 clause 2, it basically talks about कि जो offenses हैं which are of the same kind, जो same kind के हैं, जो offenses which are of the same kind shall be punishable with the same quantum of punishment. वो punishable होंगे obviously जो same kind के अगर उस बंदे ने offense commit किया कि वो एक quantum of punishment shall be punishable with the same quantum of punishment. Okay, so now talking about exception 2. Exception 2 talks about offenses which are committed in the course of the same transaction. Offenses जो commit की गई हैं in the course of the same एक transaction में are tried together. एक transaction में कोई offense, एक course of transaction same course of transaction में कोई offense commit की गई है तो ठीक है, तो वैसे ऑफेंसेस को साथ में ट्राई किया जाएगा. सो बेसिकली इसके अंदर कुछ सर्कमस्टांसेस है जो कवर किए जाते हैं सेक्शन 220 के क्लॉज 1 में, 220 के क्लॉज 2 में, 220 के क्लॉज 3 में. वन बाय वन मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है, इफ़ अ पर्सन हैज़ कमिटेड अ सीरीज ऑफ एक्ट, किसी पर्सन ने एक सीरीज ऑफ एक्ट कमिट किया है. ठीक है, किसी पर्सन ने एक सीरीज ऑफ एक्ट कमिट किया है. ठीक है, जो इस तरीके से कनेक्टेड है एक दूसरे से, एज टू फॉर्म द सेम ट्रांजेक्शन मोर ऑफेंस देन वन आर कमिटेड बाय द सेम पर्सन, ही मे बी चार्ज्ड विथ एंड ट्राइड एट वन ट्रायल फॉर एवरी सच ऑफेंसेस. उसको चार्ज किया जाएगा या फिर उसके लिए ट्रायल होगी उसकी फॉर द सच ऑफेंस. ये दिया गया है सेक्शन 220 के क्लॉज 1 में, 220 के क्लॉज 1 में. ओके, एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर कोई भी पर्सन है जिसने एक सीरीज ऑफ एक्ट कमिट किया गया है और वो सारे एक्ट्स इस तरीके से एक दूसरे से कनेक्टेड है कि वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन जो इस तरीके से कनेक्टेड है कि वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन ऑफ एक्ट या सच सीरीज ऑफ ऑफेंस फॉर्म करता है, तो वो सारे के सारे एक साथ चार्ज और ट्राई किए जाएंगे. ठीक है, अब एक फॉर एग्जांपल मैं एक इलस्ट्रेशन से आपको बताती हूँ कि ए जो है वो बी को रेस्क्यू कर रहा होता है. ए रेस्क्यूज बी, वो बी को रेस्क्यू करता है. किस चीज़ में? अ पर्सन इन अ लॉफुल, जो एक लॉफुल कस्टडी में वो बंदा होता है. एंड उस चीज़ को करते हुए इन डूइंग सो कॉजेस ग्रीवियस हर्ट टू सी. एंड एक बी को रेस्क्यू करते वक्त जो लॉफुल कस्टडी में है वो ग्रीवियस हर्ट कॉज करता है सी को, जो एक कांस्टेबल है इन हुज कस्टडी बी वॉज, जो एक कांस्टेबल है जिसकी कस्टडी में बी था. ठीक है, अब ए को यहाँ पे हम चार्ज कर सकते हैं या फिर उसकी ट्रायल हो सकती है सेम टाइम फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 225 एंड 333 ऑफ IPC. ओके, तो इस इलस्ट्रेशन में क्या क्या दो चीज़ें हुई जो एज यू कैन से कि वो कनेक्टेड भी हैं एक दूसरे से और वो एक सिंगल ट्रांजैक्शन में फॉर्म करती है. पहली चीज़ कि ए बी को रेस्क्यू कर रहा है जो ऑलरेडी लॉफुल कस्टडी में है, वो ये गलत काम कर रहा है कि वो उस पर्सन को रेस्क्यू कर रहा है जो ऑलरेडी लॉफुल कस्टडी में. दूसरी चीज़, वो उस जिस कांस्टेबल के अंदर वो लॉफुल कस्टडी में है उसको रेस्क्यू करते वक्त वो उसको ग्रीवियस हर्ट दे रहा है. तो यहाँ पे दो चीज़ें गलत हो रही हैं और ये फॉर्म करती है एक सिंगल ट्रांजैक्शन से, एक सिंगल एक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन से, और दो एक्ट ऑफ सीरीज़ है. तो इसलिए ये इलस्ट्रेशन से आप बेस्ट तरीके से समझ सकते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे 220 के क्लॉज 2 के बारे में. अगर कोई भी ऑफेंस है
जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का या फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बात करता है, एंड देयर कंपेनियन ऑफेंस, या फिर उनके जो कंपेनियन ऑफेंस है फॉल्सिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के, तो उस केस में उनको साथ में ट्राई किया जा सकता है। किस किस टाइप के ऑफेंस? जो ऑफेंस क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के हैं, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी या मनी के हैं, एंड उनके जो कंपेनियन ऑफेंस है इट इज़ ऑफ फॉल्सिफिकेशन ऑफ accounts, then in that case it can be tried together. Now talking about 220 clause 3, for example अगर कोई भी single act है which falls under within different and separate definition of offenses, किसी वो पर्टिकुलर सेपरेट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस में फॉल करता है, तो सच डिफरेंट ऑफेंसेस शैल बी ट्राइड टुगेदर। उन सारे ऑफेंसेस को हम अलग अलग, फॉर एग्जांपल एक कोई एक्ट है जो किसी जो दो या तीन डिफरेंट ऑफेंसेस के डेफिनेशन के एम्बिट में फॉल करता है, बट तो इन दैट केस हम उन सारे ऑफेंसेस को इट कैन बी ट्राइड टुगेदर एज मेंशन अंडर सेक्शन 220 क्लॉज 3, ठीक है। या फिर कोई भी एक्ट है विच फॉर्म एन ऑफेंस ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट डिफरेंट ऑफेंस, कोई भी एक्ट है जो एक ऑफेंस फॉर्म कर रहा है बट वो डिफरेंट ऑफेंस भी फॉर्म कर रहा है सेपरेट, अगर उसको सेपरेटली हम ले तो, एंड ट्राइड और टेकन इन ग्रुप्स, या फिर ग्रुप्स में लें या फिर सेपरेटली ले, सच एन ऑफेंस शैल बी ट्राइड इन अ सिंगल ट्रायल, तो वैसे ऑफेंस को हम सिंगल ट्रायल में ट्राई करेंगे। ओके एक हमारा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है विच यू कैन मेंशन इज दैट स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एम बालाकृष्णा, एज स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एम बालाकृष्णा का केस है। इसमें बेसिकली ये कहा गया था कि दैट द कोर्ट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई सर्टेन ऑफेंसेस, जिस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है किसी सर्टेन ऑफेंसेस को ट्राई करने के लिए जो कमिट किए गए हैं कोर्स ऑफ ट्रांजैक्शन से, इट कैन होल्ड एन इंक्वायरी फॉर ट्रायल even in respect of the offense committed in the course of the same transaction but beyond its jurisdiction। ये इस केस में हेल्ड किया गया था। ओके दिस इज द केस ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एम बालाकृष्णा। ओके सो अभी जो मैंने एक्सेप्शन 3 स्टार्ट करने से पहले अभी जो मैंने आपको वो पार्ट समझाया, एक्सेप्शन 2 का जो पार्ट था, उसके लिए एक बेस्ट आई कैन गिव यू इलस्ट्रेशन दैट ए जो है वो रॉन्गफुली स्ट्राइक करता है बी को विद अ केन, ठीक है। अब यहाँ पे वो रॉन्गफुली भी स्ट्राइक कर रहा है और विद अ केन भी कर रहा है, तो यहाँ पे ए को हम सेपरेटली चार्ज कर सकते हैं या फिर कन्विक्टेड मान सकते हैं ऑफ द ऑफेंस अंडर सेक्शन 352 एंड 323 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, ठीक है। तो एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन 3 की। Section 221 provides for the cases where there is some doubt related to the circumstances and incident which took place during the commission of the offense। Section 221 बेसिकली बात करता है, वो उस केसेस को प्रोवाइड करता है फॉर द केसेस जहाँ पे कोई डाउट है रिलेटेड टू द, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ है कि कहाँ पे हुआ, किस टाइम पे हुआ, उस इंसिडेंट को से रिलेटेड कुछ सर्टेन डाउट्स हैं, तो उसके बारे में सेक्शन 221 बात करता है। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ऑफ दिस अक्यूज्ड सेक्शन, इफ द अक्यूज्ड हैज़ कमिटेड, अगर अक्यूज्ड है जिसने कमिट किया है, a series of acts which led to confusion regarding the facts should be proved, the accused might be charged with any or all of such offenses or charged for alternative offense। इसमें बेसिकली ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन अगर जो अक्यूज्ड है उसके एक्ट जो उसने ऑफेंस कमिट किया है या फिर सीरीज ऑफ एक्ट कमिट किया गया है जिसको लेकर कन्फ्यूजन हो रहा है उसके फैक्ट्स को लेकर, अगर हेंस इफ़ इट इज़ प्रूव्ड, अगर वो प्रूव्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो इन दैट केस जो अक्यूज्ड है वो सारे के सारे चार्जेस उसके अगेंस्ट लगाए गए हैं, उसके लिए वो ट्राई किया जा उसके अगेंस्ट ट्रायल चल सकती है, किसी एक पर्टिकुलर चार्ज के अगेंस्ट ट्रायल चल सकती है, या फिर ऑल सच ऑफेंसेस या फिर उसके लिए चार्ज फॉर अल्टरनेटिव ऑफेंस, किसी भी अल्टरनेटिव ऑफेंस के लिए भी ही कैन बी ट्राइड। Okay, now talking about exception 4. Exception 4 says this section permits joint trial of several persons. Joint trial of several persons
under the specified circumstances, as there exists some nexus among the various classes, shall not be treated as mutually exclusive and could be combined together if necessary. The accused person whose case have not been covered under any of the classes of section 223 cannot himself claim a joint trial. यह सेक्शन जो है वो बेसिकली बात करता है जॉइंट ट्रायल ऑफ सेवरल पर्सन्स जिनको एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, उन सारे के केसेस को हम जॉइंट ट्रायल कर सकते हैं. एग्जिस्ट सम नेक्सस अमंग द वेरियस क्लासेस शैल नॉट बी ट्रीटेड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कुड बी कंबाइंड टुगेदर इफ नेसेसरी. अगर कोर्ट को ये लगता है कि इट इज़ नेसेसरी दैट दे शुड बी कंबाइंड टुगेदर, देन इन दैट केस दे कैन बी म्यूचुअली और exclusively combined. Now talking about this is important point, you should mention this. First is, okay, so this point talks about power of court to order separate trial in cases wherein joinder of charges or of offender is permissible. मतलब बेसिकली कोर्ट के पास ये पावर है कि वो ऑर्डर कर सकती है सेपरेट ट्रायल के लिए कोर्ट ऑर्डर कर सकती है उन सारे केसेस में जहाँ पे जॉइंडर ऑफ चार्जेस की हम बात करते हैं या फिर जो ऑफेंडर्स हैं उनके जॉइंडर की बात करते हैं, इफ़ इट इज़ परमिसिबल बाय द कोर्ट. द जनरल रूल इन केस ऑफ चार्ज इज़ दैट देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस which shall be tried separately, but section 219, 20, 21 and 22, 222 carve about the exceptions to this basic rule. ठीक है, तो हमने बात कर ली एक्सेप्शंस के बारे में, हमने जो मेन रूल था वो भी देख लिया. अब हम बात करते हैं केस लॉ, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ ऑफ रणछोड़ लाल वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इस केस में क्या हुआ था, इट वॉज हेल्ड दैट इट इज़ एट द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वेदर टू अप्लाई. ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अप्लाई करना चाहते हैं सेक्शन 219, 20 एंड 223 ऑफ द CRPC और नॉट, या फिर वो रिजॉर्ट और वेदर दे वांट टू रिजॉर्ट टू सेक्शन 218 ओनली. Now 222 talks about conviction of an offence not charged when such offence is included in the offence charged. ठीक है, conviction of an offence not charged, अगर ऑलरेडी उस पर्टिकुलर ऑफेंस में वो चार्ज इंक्लूडेड है तो फिर हम उसको नहीं दोबारा से कन्विक्ट करेंगे या फिर उस चार्ज को फ्रेम करेंगे. 222. नाउ एप्लीकेबिलिटी फॉर द परमिशन or the provisions related to joinder of charges in case where no charge has been formally made. अगर इट इज़ नॉट नेसेसरी इन द समन केसेस में ये नेसेसरी नहीं होता है कि आप ये फॉर्मल चार्ज फ्रेम करो. मियर स्टेटिंग टू द अक्यूज द पर्टिकुलर ऑफ द ऑफेंसेस विच ही हैज़ बीन चार्ज्ड विथ would suffice, but it has been established via a number of precedents, like in the case of Upendra Harsh Vishwas versus Imperator, that the provision of joinder of cases are equally applicable to the summon case also. ठीक है, तो उपेंद्र मर्श विश्वास वर्सेस इम्पेरर के केस में भी ये चीज़ हेल्ड की गई थी कि इफ़ इट इज़ नॉट नेसेसरी नहीं है कि समन केसेस में कि हम एक फॉर्मल चार्ज को फ्रेम ही करें. अगर हम अक्यूज्ड को और उसके पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंसेस को स्टेट भी कर दे रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट. बट इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड कि नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स, लाइक ये जो केस हुआ कि प्रोविजंस ऑफ जॉइंडर ऑफ केस आर इक्वली एप्लीकेबल इन टू द समन केस ऑल्सो. नाउ 224 टॉक्स about withdrawal of remaining charges on conviction and of several charges. This was about section 224. So basically in this video we have covered from section 218 to 224. We also saw the exceptions and the basic rule to those exceptions. We also saw illustrations and many case laws regarding it. So I hope आपको ये video पसंद आई हो. If you have liked this video then please do like, share and subscribe and stay tuned for the next video. Thank you so much for watching this video.